प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं गणित, और कक्षा 7 रहेगी। अध्याय है इसमें बच्चों 12, सममिति। तो इस अध्याय में हम सममिति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें हमने 12.1 प्रश्नावली आपको समझाई थी, तो आप यहाँ पे लिंक मिल जाएगा वीडियो में, तो उस लिंक को आपने दबाना है, वहां से आप कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलिए बच्चों, करते हैं हम आज 12.2 प्रश्नावली। तो 12.2 प्रश्नावली करने से पहले इससे जो संबंधित बातें होती हैं गणित में दी हुई, वो समझ लेते हैं, ताकि जब 12.2 की एक्सरसाइज हम करेंगे तो वो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा उनका आंसर कैसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों 12.2। तो इसमें देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में घूर्णन सममिति के से संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। घूर्णन सममिति होता क्या है ये देख लेते हैं पहले। घूर्णन सममिति, तो घूर्णन सममिति का मतलब है बच्चों, जैसे आपके पास कोई घड़ी होती है। क्या होती है? घड़ी। तो इसमें अब आपके पास, जैसे हम घड़ी की बात करते हैं, घड़ी की सुइयां गति करती हैं, आपने देखा है। घड़ी की सुई, जैसे आप के पास ये दो सुइयां हैं, एक तो हमें घंटा बताती है, भाई इतने बज गए, और 1 मिनट बताती है, और एक और होती है सेकंड वाली भी। तो जब हम गति की बात करते हैं तो घूर्णन गति क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति होती है बच्चों, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के अनुदिश ऐसे गति करती है, ठीक है। तो ये क्या है? घूर्णन गति है। क्या है ये? घूर्णन गति। ठीक है, ये दोनों सुइयां एक साथ घूम रही हैं, तो ये इनकी क्या है? घूर्णन गति है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु ऐसे घूमती है किसी एक बिंदु के चारों तरफ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन गति। अब घूर्णन गति दो तरह की होती है बच्चों हमारे पास। एक है, इसे बोलते हैं घूर्णन या रोटेशनल। तो इसमें है एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है दक्षिण आवर्त। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, जो क्लॉक होती है ये घड़ी, जब गति घड़ी की दिशा में ही होती है ऐसे गति, ठीक है। तो ये कैसी गति है बच्चों? क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जब गति हम उल्टी करते हैं इससे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी ये होती है वाम आवर्त या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। घूर्णन को हम रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जब भी कोई गति घड़ी की दिशा में होती है उसे हम क्लॉकवाइज बोल देंगे, रोटेशन। और जब कोई गति उल्टी दिशा में होगी घड़ी की, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है बात? तो दो तरह की रोटेशन बताई मैंने, घूर्णन गति बताई, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दक्षिण आवर्त और ये वाम आवर्त, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास, जिस केंद्र के चारों तरफ कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, जैसे ये बिंदु है हमारे पास, ये बीच में बिंदु है जहां पे सुइयां लगी हुई हैं, ये सुइयां लगी हुई है ना जहां पे, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन या केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन या केंद्र क्या होगा? जिस पॉइंट के, जिस बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु गति करती है, घूर्णन गति करती है, तो उसे हम बोलते हैं केंद्र। क्या, कौन सा केंद्र है? सेंटर ऑफ रोटेशन या घूर्णन केंद्र, ठीक है। अब जो घूर्णन कोण होता है, घूर्णन कोण का मतलब है, जैसे आपके पास
ये दोनों सुइयां पहले कितने पे हैं? 12 पे। कितने हैं बच्चे? 12 पे हैं दोनों सुइयां। ठीक है, लेकिन अब एक सुई जो है घूर्णन गति करती हुई 12 से आगे चली गई है। कितने पे चली गई? 3 पे। तो अब ये इस सुई ने कितने डिग्री का कोण आगे चली गई है? 90 डिग्री पे। तो इसे बोलते हैं बच्चों घूर्णन कोण। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण या एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और अब कितने डिग्री का कोण बना दिया इसने? ये देखो, ये पूरा एक 180 डिग्री का कोण बना दिया इसने। ठीक है, अब और जाती है, जब ये 9 तक चली जाएगी तो 90 और जुड़ जाएंगे 180 में, तो ये 270 हो गया बच्चों। और जब ये पूरा एक चक्कर काट के दोबारा फिर 12 पे आ गई तो ये 360 डिग्री का एक चक्कर इसने काट लिया है। तो ये क्या है? घूर्णन कोण। क्या है बच्चों? यानी कोई भी वस्तु जितने डिग्री पे घूमती है उसे हम घूर्णन कोण कहेंगे या एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। ठीक है, अर्ध चक्कर पे, आधे चक्कर पे 180 डिग्री का घूर्णन हो जाता है और पूरे चक्कर पे 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये है, जैसे ये आपको चित्र दिख रहा फूल, ठीक है, तो हम इसको कितने डिग्री पे घुमा सकते हैं ताकि ये दोबारा फिर वैसा ही दिखे हमें? जैसे ये फूल और ये फूल और ये सारे सेम दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे है, अब यहाँ पे आ गया ए, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे और अब यहाँ पे। तो ये कितने डिग्री का कोण घूम रहे हैं? 90 का। ठीक है, तो पहले ये यहाँ पे था, फिर ये घूम के ऐसे आ गया, फिर 90 और घूम आए, फिर 90 और घूम गया और 90 और, तो ए देखो यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पे आ गया। तो कितने बार ये घूमा? 90 90, 1 2 3 4। कितनी बार घूमा बच्चों? 4। तो अब एक पूरा चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां आई। पहले 90 डिग्री की आई, फिर 180 की आई, फिर 270 की, 360 डिग्री पे ये दोबारा फिर वहीं आ गया। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों, जब एक चक्री पहली जैसी ही दिखती है, इसी कारण हम कहते हैं कि चक्री के क्रम 4 है, क्योंकि कितनी बार घूमी है? 4 बार। तो इसका क्रम आ गया 4 या ऑर्डर 4 आ गया बच्चों। तो ऑर्डर क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु जितनी बार घूम के दोबारा फिर वहीं आ जाए, वैसे ही आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका ऑर्डर कितना होगा? 4। अब इस जैसे ये सुई है, ठीक है, ये कितने पे? अभी 12 पे। ठीक है, तो ये घूम के जैसे एक पूरा चक्कर लगा के दोबारा फिर ये यहीं आ जाती है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? कितना हो गया? यानी अब शेप भी बिल्कुल वही रहनी चाहिए और दोबारा फिर घूम के वहीं आ जाए, तो इसका ऑर्डर एक ही है बच्चों, क्योंकि पूरे एक चक्कर में ये सुई दोबारा यहीं पे एक ही बार दिखी। ठीक है, सेम शेप तो इसकी यहीं आई ऐसे ही एक ही बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम ऑर्डर कहेंगे। समझ में आई बात? तो इसका ऑर्डर भी जैसे आपके पास आयत है, क्या है? आयत। ठीक है, तो आयत देख लेते हैं अगर हो जा। अब जैसे ये आयत है बच्चों, क्या है ये? आयत। या वर्ग है, क्या है? वर्ग। ठीक है, वर्ग दिख रहा है तुम्हें? अब ये बिल्कुल शेप ऐसी ही दिखनी चाहिए, तो कितनी बार इसको घुमा सकते हैं हम? 4 बार। ठीक है, मैं इसको इसी शेप में ऐसे भी आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये अब भी वैसी ही शेप दिख रही है आपको, फिर इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। ठीक है, और फिर इसको ऐसे, यानी 4 बार इसको दिखा सकता हूं, लेकिन शेप आपको चारों बार वैसी ही दिख रही है। और ये सिरा घूम के दोबारा फिर यहीं पे आ गया, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4, क्योंकि ये 4 बार घूमा और सेम शेप हमें दिखी, तो इसलिए इसका ऑर्डर 4 आ गया। और ये इस बिंदु के अनुदिश इसने घूर्णन किया, तो इसका ये केंद्र है, एंगल ऑफ रोटे सेंटर ऑफ रोटेशन है,
घूर्णन का केंद्र ये है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। अब उसी प्रकार हमारे पास देखिए, हमारे पास है, देखिए ये त्रिभुज है। क्या है? ये त्रिभुज दिखाई इसने। हम त्रिभुज को इसको ऐसे रख सकते हैं, वैसी ही दिखेगी। फिर इसने अगली इसमें ऐसे रख दिया इसको। कैसे? ऐसे। ठीक है, फिर उससे अगली उसमें इसने ऐसे कर दिया इसको। ठीक, तो ये दोबारा फिर घूम के वहीं पे आ गई। जैसे यहां थी ना, तो ये 120 डिग्री घूमी, फिर 120 घूमी, तो इसकी कितनी बार घूमी है बच्चों? 3 बार। ठीक है, तो एक पूरे चक्कर में ये 3 बार हमें वैसी ही दिखाई दी, इसलिए इसका क्या ऑर्डर कितना हुआ? 3। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसने कहा है, ये एग्जाम्पल में है, समांतर चतुर्भुजों को इस प्रकार रखिए कि उनके शीर्ष आपस में मिल जाएं। जैसे ये 2 समांतर चतुर्भुज मैंने लिए हैं। ठीक है, ये कितनी है? 2 समांतर चतुर्भुज हैं ये। ठीक, तो इनके शीर्ष मैंने मिला दिया आपस में। ये शीर्ष इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ, चारों शीर्ष मिल रहे हैं। तो अब हम इसको कितनी बार घुमाएं ताकि ये दोबारा फिर वहीं शीर्ष मिल जाए? तो मैंने देखा घुमा के, अभी तक तो मिले नहीं ना। तो घूम के दोबारा फिर ये पूरा 160 डिग्री के घूर्णन पे दोबारा मिले, तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? एक। कितनी बार मिले एक चक्कर में? एक ही बार मिले ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर है 1। कितना है बच्चों? यानी जब कोई स्थित वस्तु एक पूरा घूर्णन करे और उसमें वो केवल जितनी बार भी सेम वही मिल जाए, तो वो उसका ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, उसका क्रम होगा या ऑर्डर होगा। तो ये समझ में आई बात? तो अब हम कर देते हैं बच्चों एक्सरसाइज। ये भी है, जैसे आपके पास 12.2 में देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? यानी एक से ज्यादा ऑर्डर किसका है? एक से ज्यादा क्रम का मतलब है ऑर्डर। ये है जैसे आपके पास, तो हमारे पास ये आ गया है बिल्कुल, ये पहला पार्ट है ये। तो इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको भी घुमाएंगे ऐसे ही। हमने स्थिति में रख लिया इसको, यहां ए है, यहां भी ए लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैंने एक चक्कर कटवाना है पूरा। कितना चक्कर? ठीक, इस पे एक निशानी लगा लेते हैं हम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये हमारे पास वृत्त दिया गया है और इसके 4 पार्ट हैं। तो मेरे हाथ में भी वृत्त है, इसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है बच्चों? 4। तो मैंने यहाँ पे एक निशानी लगाई है, ये व्हाइट कागज लगा हुआ है इस पे एक साइड में। ठीक है, तो मैं इसको कितनी बार घुमाऊं? एक पूरा चक्कर करना है मैंने, यानी ये घूम के दोबारा फिर यहीं आएगा कागज। उस दौरान आपको यही बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है अब, वैसा ही कितनी बार दिखेगा। ठीक है, तो ये देखें, आपको मैंने एक ये 90 डिग्री पे घुमाया, क्या आपको दिख रहा है सेम? दिख रहा है। फिर आपको 90 डिग्री और घुमाया, 2 बार दिख गया सेम। फिर 90 डिग्री और घुमाया, 1 बार और सेम दिखा, 3 बार हो गया। फिर दोबारा फिर ये 4 बार दिखा, और ये कागज ऊपर था, घूम के एक पूरे 360 डिग्री के चक्कर में ऊपर ही आ गया। तो ये क्या है? इसका ऑर्डर क्रम कितना आया बच्चों? 4 आया। ठीक है, तो इसमें तो कितना क्रम आएगा इसका? 4। इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, तो क्रम है जो इसका कितना है बच्चों? 4 आया। अच्छा, इसमें ये ट्रायंगल है, अब त्रिभुज है, त्रिभुज को भी हम देख लेते हैं कितनी क्रम आएंगे इसके।
तो वैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में भी किया था इसको, इसके केंद्र पे हमने एक वो कर लिया है, ठीक है। त्रिभुज अभी तो ऐसे है, देखिए ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, इसमें त्रिभुज ने हमने ऐसे लिया ये, ठीक है। एक बार आपको दिखी ऐसे ही, फिर बिल्कुल ये नीचे लाइन सीधी होगी, तो ये दूसरी बार आपको सीधी लाइन ऐसे दिखी है, ठीक है। फिर अगली लाइन भी नीचे सीधी होगी ऐसे ही 3 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक पूरे चक्कर में 3 बार सेम क्रम में आई, तो इसका क्रम कितना है बच्चों, 3 है इसका, तो ठीक है। यहां इसका 4 है, इसका 3 है। अब इसका देख लेते हैं, ये कितनी बार आएगा, यानी एक चक्कर में हमें बिल्कुल सेम वैसा ही दिखना चाहिए जैसा अभी है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां कर दें, इसको ऐसे घुमाएं, ठीक है, तो ये कैसे आएगा दोबारा पे, अगर हम इसको यहां पे कर दें, इसको यहां पे, यानी आधे चक्कर के बाद इसका मुंह इधर हो जाएगा और इसका मुंह इधर, ठीक है ना, इधर हो जाएगा दोनों का मुंह, लेकिन सेम नहीं होएगा। तो इसलिए ये पूरा एक चक्कर लगा के, एक पूरा चक्कर लगा के फिर ये यहीं पे आएगा बच्चों, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, एक ही आएगा इसका, तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसके चक्कर ये कितनी बार आएगा, सेम, जब ये आधा चक्कर काटेगा तो ये यहां पे आ जाएगा और ये आधे, यानी 180 डिग्री पे ये सेम दिखेगा, तो 360 में ये 2 चक्कर काट लेगा, 2 बार सेम दिखेगा, इसका ऑर्डर 2 है, कितना है, 2। इसका ऑर्डर या क्रम कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। अब तीसरा है आपके पास ये सी ई पार्ट, ई पार्ट में देखिए बिल्कुल सेम आपको ऐसे दिख रहा है, जिसमें एक लाइन ऐसे है और ऐसे 3 लाइनों वाला है, तो इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं। अब ये यहां पे आ गया, नीचे इधर है, तो दोबारा फिर हमें यहां पे पॉइंट मिलना चाहिए, एक पॉइंट यहां एक यहां, तो ये घुमाया मैंने, ठीक है, एक बार हो गया, और ये यहां था पहले, ये वाली चीज यहां थी, फिर इसको एक बार और घुमा दिया, ठीक है, और एक बार और घुमा दिया, ये यहीं पे आ गई 3 बार, तो इसके जो ऑर्डर कितना आया, 3 आया बच्चों, क्रम संख्या इसका 3 आया है, ठीक है। और इसमें देखो कितने क्रम आएंगे, इसमें 4 क्रम आएंगे बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 4 बार आ सकता है ये, तो इसलिए इसका क्रम 4 आ जाएगा। और इसका क्रम कितने आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आधे चक्कर के बाद, और ये यहाँ, यानी इसके 2 क्रम आएंगे, कितने क्रम आएंगे इसके, ठीक है। और इसके ये दोबारा फिर आधे चक्कर के बाद घूम के यहाँ आएगा, यानी ये कोण आपस में एक दूसरे को आधे चक्कर के बाद एक दूसरे की जगह आ जाएंगे, फिर आधे चक्कर के बाद फिर आएंगे, तो इसके भी 2 क्रम आएंगे बच्चों। और ये समबाहु त्रिभुज है, इसके 3 क्रम आ जाएंगे, जैसे हमने ऊपर किए थे ना इस त्रिभुज के, वैसे इसके 3 क्रम आ जाएंगे। और ये देखो 90 डिग्री के बाद ये तो यहाँ आ जाएगा, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 90 के बाद ये चेंज करेंगे तो 4 आ जाएंगे इसमें, इसका ऑर्डर क्रम 4 है बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहा था निम्न आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम घूर्णन समिति है, तो किस किस में है बच्चों, ए पार्ट में है, बी में भी है, सी में नहीं है बस, डी में भी है, ई में भी, एफ में भी, इन सब में एक से ज्यादा है, तो ई को छोड़ के, ठीक है, ए सी को छोड़ के सी में एक है बस, बाकी सब में एक से ज्यादा क्रम है, ठीक है। और आगे भी है नीचे, तो बच्चों इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है जो, उसके सभी पार्ट आपको बताए हैं ये,
तो ये हमने फर्स्ट पार्ट के ABCDEF पार्ट हैं और ये इनका क्रम लिखा है। पहले का 4 क्रम है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसके 2 क्रम, इसके 3 और इसके 4। तो ये पूछ रहा था कि किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम है। तो ए में है, दो, बी में भी है, डी में, ई में और एफ में एक से ज्यादा क्रम है। तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे, आता है ए बी डी ई एफ में क्रम एक से अधिक है, यानी जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा है वो आपने लिखने हैं। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, समझें इसका क्या कहता है। ये दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। आपको जो आकृतियां दी गई हैं उनका आपने घूर्णन सममिति बतानी है। ठीक है, कितना क्रम है, घूर्णन सममिति का क्रम बताना कि कितनी बार वो एक चक्कर में कितनी बार सेम पोजीशन पे आती है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इसको 180 डिग्री पे जब हम घुमाएंगे तो ये दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए इसका क्रम 2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 2। तो घूर्णन सममिति का क्रम, ये मैंने उत्तर लिखा है ए पार्ट का 2 आ जाएगा। फिर बी में देखिए, बी भी जब 180 डिग्री का चक्कर लगाएगा, 180 डिग्री के कोण पे घूमेगा तो ये दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आएगा। इसलिए 360 में इसके 2 चक्कर हो जाएंगे। एक चक्कर में 2 क्रम आएगा इसका, घूर्णन सममिति का क्रम 2। अब ये 120 डिग्री पे है तो 360 को जब हम 120 से भाग देते हैं तो 3 आता है। तो ये 3 बार सेम उसी पोजीशन पे आएगा। तो सी वाले का 3 घूर्णन सममिति का क्रम 3 है बच्चों। फिर डी पार्ट है, देखिए डी कहता है कि 90 डिग्री के बाद ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए ये 4 क्रम आ जाएगा इसका। फिर ई पार्ट में भी ये 90 डिग्री के कोण पे दोबारा ये उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए इसका क्रम भी 4 आएगा बच्चों। फिर एफ पार्ट है, एफ पार्ट में ये पंचभुज है और पंचभुज का जो है ये 72 डिग्री के कोण पे दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो जब हम 360 को 72 से भाग देते हैं तो 5 आता है बच्चों। तो इसका मतलब ये 5 बार उसी स्थिति में आएगी। तो इसका क्रम 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये सितारा दिया गया है। तो ये 60 डिग्री के कोण पे दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है, 60 डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो 360 को जब हम 60 से भाग देते हैं तो 6 छिक्के 36, 6 बार ये आएगा, बार एक, तो 6 क्रम आ जाएगा इसका। फिर ऐसे ही आपके पास ये 120 डिग्री के कोण के बाद सेम वही पैर आ जाता है सेम पोजीशन पे। तो जब हम 360 को 120 से भाग देते हैं बच्चों तो 12 तिये 36, 3 आ जाएगा इसका। घूर्णन सममिति का क्रम 3। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज थी हमारे पास 12.2 बच्चों। आशा है आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।